Hello, my dear aspirants. Today, a super important topic ASI भारत की बहुत मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन है इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर्स लुंगफुन रोपोई एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको राष्ट्रीय महत्व का मॉन्यूमेंट स्मारक घोषित किया है। लुंगफुन रोपोई जो मिजोरम में है और एक मेगालिथ साइट है। याद रखिएगा, लुंगफुन रोपोई जो एक मेगालिथ साइट है, महापाषाण से जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के आकृति बनाए जाते हैं या बड़े बड़े पत्थरों से कुछ भी बनाया जाता है तो उसको मेगालिथ साइट कहते हैं। ये मिजोरम में है और इसको एएसआई ने अभी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है। पहली साइट ये नहीं है, वहां की ये दूसरी सेकंड साइट है। पहली साइट वहां की थी कवकछुआ रोपोई, ये भी एक मेगालिथ साइट है। कहां पर? मिजोरम में, जिसको एएसआई ने पहले ही मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है। तो एएसआई कौन से एक्ट के तहत किसी भी मॉन्यूमेंट या साइट को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर सकता है? तो साइट का नाम जान लीजिए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। फिर से देख लीजिए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये 1958 के इसी एक्ट के तहत किसी भी साइट को ये उस साइट को क्या घोषित कर सकता है? मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अब इससे पहले कि हम आपको ये बताएं क्या है, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये साइट है कहाँ। ठीक है, ये साइट जान लीजिए, लोकेटेड 54 किलोमीटर फ्रॉम द चंपाई टाउन इन ऑफ मिजोरम नियर द म्यांमार बॉर्डर से। चंपाई टाउन से 54 किलोमीटर दूर पर है। इट इज ए मेगालिथ साइट। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर स्ट्रक्चर मेड ऑफ लार्ज स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। द साइट कंटेन्स एंशिएंट मेनहिर्स। मेनहिर्स क्या होते हैं? खड़े, टाल, अपराइट स्टोन्स कार्व्ड, जो युगों पहले, सेंचुरी, शताब्दियों पहले बनाए गए थे, उनको मेनहिर कहा जाता है, बड़े बड़े पत्थरों से। द मेनहिर फीचर्स डिटेल carvings of human figures, animals, birds, lizards and other cultural motifs reflecting the cultural practices of the tribes living in the area before the advent of Christianity। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले वहाँ जो तमाम तरह के उन्होंने कार्विंग्स किया था, उसी के बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इनके जैसे कहते हैं, द लार्जेस्ट ऑफ सच मेमोरियल स्टोन्स मेजर्स 1.87 मीटर्स इन हाइट एंड 1.37 मीटर्स इन विड्थ। 1.87 मीटर हाइट में और 1.37 मीटर इन चौड़ाई में ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अब अगर किसी को नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है कि एएसआई विल नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग दैट साइट। उस साइट को अब पूरी मेंटेन कौन करेगा? एएसआई करेगा। Construction related activities near monument site as well as other related terms such as repairs, renovations, reconstructions, सब कुछ रेगुलेट किया जाएगा एएसआई के द्वारा। An area up to the limit of 100 meters from the monument or site, उस साइट से, उस स्थान या मॉन्यूमेंट से 100 मीटर का एरिया जो होता है वो डिक्लेयर्ड प्रोहिबिटेड एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर एक्टिविटीज। आप वहां पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। And area up to 200 meters beyond the prohibited limit will now be regulated area। और उसके अलावा 200 मीटर, 100 मीटर तो प्रोहिबिटेड होता है, 200 मीटर रेगुलेटेड बाय द एएसआई। कोई भी कंस्ट्रक्शन आप वहां पर करना चाहेंगे, एनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज इन द प्रोहिबिटेड आर रेगुलेटेड एरियाज कैन बी अंडरटेकन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो बिना एएसआई के प्रायर परमिशन के आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते। ये होता है कि किसी को जब मॉन्यूमेंट या साइट को नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया जाता है। भारत सरकार के एएसआई द्वारा कई हजार साइट्स हैं जिनको, या मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको क्या घोषित किया गया है? मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
अब एएसआई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें जल्दी से। एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये मिनिस्ट्री कौन सी आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आता है। इसका स्थापना हेडक्वार्टर क्या है? तो इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसके फर्स्ट डीजी जो सबसे बड़े जिसके अंदर काम करता है, डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, एक अंग्रेज थे और जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। करंट डीजी यदुवीर सिंह हैं, इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो 1861 में स्थापित, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पहले डीजी अलेक्जेंडर कनिंघम है, आपके डीजी कौन है? यदुवीर सिंह है। मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। इट इज ए प्रीमियर एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन द कंट्री। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में सबसे सर्वोच्च संस्था है ये। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज की ये क्या है के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसके संरक्षण के लिए जितनी भी हमारी विरासत की चीजें हैं। According to the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, it regulates all archaeological activities in the country. सारी archaeological activities को कंट्रोल करता है ASI. The ASI is the sole authority in the country responsible for the protection and management of the country's archaeological sites. Archaeological sites के लिए पूरा ये complete protection इसके हाथ में है, ये इसके लिए responsible है। और हाँ, यूनेस्को की नोडल एजेंसी, यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए जाते हैं उसकी भी नोडल एजेंसी कौन है? एएसआई। तो आप इसको जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर टॉपिक रहा है। तो आज इस क्लास को यहीं पर एएसआई के द्वारा जो भी डिक्लेयर किया, लुंगफोन रोपोई और ये कवाछुआ रोपोई, तो अभी तो ये डिक्लेयर हुआ है। और मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है। 7 सिस्टर्स में एक स्टेट ये भी आता है हमारे पूर्वोत्तर भारत में। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।